एपिसोड की शुरुआत में हमें मारी दिखाई जाती है जो कि नहा रही थी और यहाँ पर वो उसी के बारे में सोच रही थी। वो बोलती है कि शायद से उसको मेरी बॉडी स्मेल काफ़ी अच्छी लगती है, इस वजह से वो यहाँ पर मेरे इतने ज़्यादा क्लोज आ रहा है और हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है। जिसके बाद वो अपने लिए खाना लेती है और यहाँ पर हमें उसके माँ बाप दिखाए जाते हैं जो कि काम के रिगार्डिंग बातें वगैरह कर रहे थे। जिसके बाद मारी अपने रूम में जाती है और अपने पेट को खिलाना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि ज़रूर से ही उसके माँ बाप अलग रहे हैं। बाप उसका एक बीस्टमैन था और माँ एक ह्यूमन, तो इस वजह से ही वो ऐसा है। खैर जो भी हो, लेकिन तभी इसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जो कि स्कूल ग्रुप का मैसेज होता है। तो इसके दिमाग में आइडिया आती है कि क्यों ना वो यहाँ पर उसको एक मैसेज करे प्राइवेट, लेकिन फिर सोचती है कि अगर वो मैसेज करेगी तो पता नहीं वो इसके बारे में क्या सोचेगा। जिसके बाद हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई कर रहा था, लेकिन भाई पढ़ाई से ज़्यादा तो ये भाई मारी के बारे में सोच रहा होता है। और इसने कुछ एपिसोड्स में आप लोग जानते हो कि इसने क्या क्या किया है, तो बस वही कारनामे हैं इसके। जिसके बाद उसे मारी का मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा था कल मिलते हैं, अभी गुड नाइट। जिसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनका लंच चल रहा होता है। तो भाई हमारी मारी भी यहाँ पर जो आयानो है उसके साथ लंच करने के लिए बैठती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो है यूकी हीरो उसको बुलाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है रुको मैं आ रही हूँ, और वो कुछ स्नैक्स ले लेती है। यहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं कि क्यों ना तुम्हें वो पसंद है तो तुम उसके साथ बैठ सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, और वो यहाँ पर चली जाती है ये सब बोलने के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं आयानो को जो कि अपनी नॉन से हमारी जो ये लड़की है इसको नहीं दे रही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल की छत दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपना खाना खा रहा होता है, लेकिन मारी उसको ही देख रही थी कि कैसे वो कितना जल्दी खाना खाता है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हें इसमें से कुछ चाहिए, लेकिन मारी शर्माने लगती है, बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम आराम से खाओ। जिसके बाद हमें जो है यूकी हीरो दिखाया जाता है जो कि भाई फोकस नहीं हो पा रहा था इनकी वजह से। तो कहता है कि यार तुम ये सब बाद में कर लेना, लेकिन प्लीज़ मेरे को इस सवाल का आंसर तो समझा दो कोई। जिसके बाद मेन कैरेक्टर भाई जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है तो वो उसे एक फॉर्मूले से उस क्वेश्चन का आंसर बता देता है। और दरअसल इनके यहाँ पे टेस्ट चल रहे थे तो ये इसी वजह से इतना पैनिक कर रहा था और अभी ये एग्ज़ाम दे पा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ने इसकी मदद करी है। जिसके बाद हमें मारी दिखाई जाती है जिसका एग्ज़ाम चल रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें बोर्ड पर रिजल्ट दिखा दिए जाते हैं जहाँ पर सबसे पहले जो टॉप पर था वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। जिसके बाद हमें जो है आयानो दिखाई जाती है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो हर बार टॉप करती थी, लेकिन इस बार वो सेकंड आई है। तो हमारी मारी उसके हालचाल पूछती है, लेकिन वो कहती है काश वो बीस्टमैन इस दुनिया से गायब ही हो जाए। ऐसा बोलने के बाद वह चली जाती है। दूसरी तरफ मारी सीधा एमसी कैरेक्टर के पास जाती है और बोलती है कि क्या तुमने बोर्ड देखा। जिसके जवाब में ये तो खाना खा रहा था और बोलता है नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो आयानो है उसकी बेस्ट फ्रेंड बोर्ड में उसका नाम नहीं देखती है तो वो अचानक से भागना स्टार्ट कर जाती है। और हमें अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उसे हमेशा से ही पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके माँ बाप फोर्स करते थे। वो नॉवल लिखना चाहती है, उसको नॉवल लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके माँ बाप उसे पूरा इग्नोर करते हैं और बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई में फोकस रहो। जिसके बाद यहाँ पे इसकी दोस्त आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी नॉवल को यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ और मैं हमेशा से ही पढ़ूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ पर ये आयानो को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन तो बेंच में ही रखा हुआ था। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें एमसी कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने रिजल्ट देखने आया था, लेकिन तभी ये यहाँ पर भागते हुए आती है और बोलती है मेरी बात ध्यान से सुनो, हे बीस्टमैन मैं चाहती हूँ कि तुम इस फ़ोन की स्मेल को सूंघो और उसका पता लगा वो कहाँ पर है। सीन शिफ्ट होता है, आयानो दिखाई जाती है जो कि छत पे चढ़कर
जो है कुछ फेंक रही थी और बोलती है कि अब मैं फर्स्ट नहीं आई हूँ तो मेरे माँ बाप मुझे नोवेल नहीं लिखने देंगे, तो इस बुक का कोई काम नहीं है इस नोवेल का, और उसे फाड़ के छत से नीचे फेंक देती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार मैं तुम्हारे लिए ये काम क्यों करूं, भला मुझे कोई एक रीजन तो बताओ। जिसके बाद वो यहाँ पर अब सारी बातें हमारे एमसी कैरेक्टर को बता देती है और यहाँ पर मारी भी हमारे मेन कैरेक्टर को फोर्स करती है ये करने के लिए, तो वो मान जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करता है और उस फोन की स्मेल का पता लगाता है और वो कहता है कि वो छत पर है, तो वो सीधा ही छत में आ जाते हैं और वो सीधा भागना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ आयानो दिखाई जाती है जो छत पर ही खड़ी हुई थी, तो ये सीधा उसे हक कर लेती है और बोलती है कि तुम एक बार फर्स्ट नहीं आई हो तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम मरवर तो नहीं रही थी ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हो। जिसके बाद हमें पता पड़ता है भाई उसने तो बस यहाँ पे एक जो नॉवल है वही फाड़ के नीचे फेंक दी है, क्योंकि अब वो फर्स्ट नहीं आई तो घर वाले नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन मारी कहती है कि वो उस बुक को पढ़ना चाहती थी, तो यहाँ पर बीस्टमैन कहता है ऐसी बात है तो रुको, मैं तुम्हारे लिए वो नॉवल लेकर आता हूँ, और वो सीधा ही छत से छलांग लगा देता है नीचे की तरफ। जिसके बाद हमें पता पड़ता है भाई वो मिनटों में ही वो नॉवल को लेकर ऊपर आ जाता है, लेकिन भाई जो नॉवल होती है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब होती है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर टेप वगैरह लगा के उस जो किताब है उसको सही कर लेते हैं। आयानो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ये तीनों ही उस नॉवल को पढ़ते हैं और वो नॉवल उनको काफ़ी पसंद आती है। जिसके बाद ये यहाँ पर कहता है हमारा मेन कैरेक्टर कि नॉवल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो भाई इस बात को सुन के वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। लेकिन फिर उसको यहाँ पर याद आता है कि कैसे उसने हमारे मेन कैरेक्टर को बोला था कि वो उस दुनिया से गायब हो जाए, तो वो उससे माफ़ी मांगती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे माफ़ कर देता है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। जिसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हारी नॉवल को हमेशा पढ़ती रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा तुमसे वादा है। जिसके बाद हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि जो हमारी आयानो है वो समझ जाती है कि उसके दोस्त उसे हमेशा से ही यहाँ पर सपोर्ट करते आ रहे हैं, बस वो कभी देख नहीं पाई। जिसके बाद मारी वहाँ से जाने लगती है, तो ये लड़की उसे बुलाती है, तभी वो कहती है कि क्यों ना तुम इसे भी वो नॉवल पढ़ाओ, इसे नॉवल पढ़ना पसंद है। जिसके बाद वो उसे खोपचे में लेके जाती है और बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो क्यों ना तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में पूरे स्कूल में सबको बता दो और उसे जल्द से जल्द डेट के लिए पूछो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जिसके बाद हमें 1-3 का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जो कि बोलता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट थी। जिसके जवाब में मारी कहती है मुझे माफ़ कर देना, मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं उस पर थोड़ा बिजी हो गई थी। उसके बाद वो कहती है कि चलो बताओ अब मुझे क्या करना है। लेकिन भाई ये काफ़ी उसको क्यूट लगती है इसके बोलने के तरीके से, तो भाई ये उसको यहाँ पर देखता ही रह जाता है और बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट हो, और उसके सर में हाथ फेरना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसा करते हुए देख मारी के हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है, तो वो कहता है अरे अरे तुम कुछ गलत मत समझना, मैं बस अपने छोटे भाई को भी ऐसे ही करता हूँ तो मैंने तुम्हें भी कर दिया। जिसके बाद वो कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम अपने भाई को ऐसा करते हो तो ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद भाई हमें पता पड़ता है कि वो यहाँ पर इसे कुछ कहना चाहता था, तो लेकिन ये यहाँ पर उसे कहता नहीं है, और ये भी समझ जाती कि पता नहीं ये कुछ कहना चाहता है पर ये कभी कुछ कहता नहीं है, पता नहीं क्या बात होगी। दूसरी तरफ ये लड़का कहता है कि अगर वो उस बीस्टमैन को पसंद करती है तो भला मैं ये बात उससे कैसे कर सकता हूँ, ये गलत होगा अगर मैं अपनी मन की बात यहाँ पर उससे बता दूंगा। दूसरी तरफ मारी स्कूल ख़त्म होने के बाद घर की तरफ जाती है, तो रास्ते में उसे हमारा मेन कैरेक्टर मिल जाता है जो कि उसका ही इंतज़ार कर रहा था। तो भाई ये दोनों यहाँ पर जो है घर की तरफ जाने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसने उस बीमारी के बारे में पता लगा लिया है चांद वाली, कि भला उसे जब भी कोई अट्रैक्टिव खुशबू किसी भी लड़की की आती है तो वो थोड़ी वैसी हरकतें करने लगता है। तो यहाँ पर ये कहती है इसका मतलब तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम होती है ना, है ना। जिसके जवाब में वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, और उसको काफ़ी ज़्यादा ही अपने क्लोज ले आता है। जिसके बाद दूसरी लड़कियों को लगता है कि कहीं ये बीस्टमैन उस बच्चे को परेशान तो नहीं कर रहा है, लेकिन मारी भाई उसे और क्लोज ले आती है और उनकी तरफ एक स्माइल पास करती है, जिसे देख के ये दोनों आंटियाँ लिटरली शॉक हो जाती है।
जिसके बाद भाई मारी जो है हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के उसे दूसरी साइड ले जाती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या हमें यहाँ पर डेट पर चल सकते हैं, क्या तुम सैटरडे को फ्री हो। जिसके जवाब में बीस्ट कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ और क्यों ना हम उसको भी अपने साथ लेके जाए। तो ये तीनों मिलकर यहाँ पर घूमने का प्लान बनाते हैं डेट का। एंड बस गाइस इसी चीज़ को जो हमारी मारी सुन के काफ़ी शौक हो जाती है। एंड बस यही चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एंड मुझे माफ़ कर देना क्योंकि यार जो ये मेन कैरेक्टर है इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, टिसुनागु करके कुछ नाम है, तो मैं सीरीज़ में इसको मेन कैरेक्टर या बीस्टमैन के नाम से ही बुलाऊंगा, ठीक है। एंड यार ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, रोमांटिक है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है और स्कूल लाइफ भी है। तो मुझे बताना ये वीडियो कैसे लगी है। एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करते हुए प्यारे सब कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ एक और बढ़िया शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।